नोट कर लिया? सर एक मिनट। सर हो गया। सबका हो गया भाई? एक्सरसाइज 10.6 स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के मैंने फॉर्मूले बता दिए। लास्ट के 3 क्वेश्चन के लिए एक नई आइडेंटिटी है, वो बाद में कराऊंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक आप लोग करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 है Question number 1. Find the equation of the line which will intersect -3 and 2 on the x-axis and y-axis respectively. तो x-axis के इंटरसेक्ट को क्या नाम देते हैं हम लोग? अभी लिखवाया a और y-axis के इंटरसेक्ट को क्या बोलते हैं? b. तो आपको जब भी इंटरसेक्ट हाँ तो a हो गया -3, b हो गया 2, तो इंटरसेक्ट बना रहा है ना, तो इंटरसेक्ट फॉर्म लगाइए लाइन। a क्या हो गया -3 और b क्या हो गया हमारे पास 2, और इंटरसेक्ट फॉर्म क्या होती है लाइन की? x upon a plus y upon b equal to 1। तो a -3 है, b 2 है, ये आंसर आ गया 6।
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 हो गया हमारे पास। 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गई बात भाई? यस सर। अब जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन which pass through the point 1 minus 3 and makes an intercept of y-axis twice as long as an x-axis। फिर इंटरसेप्ट आ गया, x एक्सिस का इंटरसेप्ट y एक्सिस की इंटरसेप्ट twice है, यानी a equal to 2b है। बोलो तो इंटरसेप्ट फॉर्मूला इक्वेशन क्या होगी? x upon a plus y upon b equal to 1 होगी। a की जगह a आ गया, और a की जगह 2b आ गया, दे रखा है इन्होंने। y upon b equal to 1 ऐसे आ गया। अब b निकालने के लिए कह रहा है since equation 1 passes through the point, किससे पास हो रही है भाई? 1 minus 3, that is ये पॉइंट क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करने का मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है? ये x and y, x और y। हाँ, पहले बताया था जब भी लाइन किसी पॉइंट से पास होती है उसको सेटिस्फाई करना। सेटिस्फाई करने का मतलब x और y की वैल्यू दे रखी होती है। बताया था नहीं बताया था मैंने? पहले बताओ। यस सर। अब तो यहाँ पर hence equation 1 becomes x की जगह रखो 1, y की जगह -3, इसकी वैल्यू आ जाएगी आंसर सॉल्व करके b की आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है भाई? यस सर। चलिए शुरू हो जाइए। 1 से लेके 12 तक के क्वेश्चन लगाइए, तो डाउट्स हैं मेरे साथ शेयर करिए। ठीक है? यस करिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया भाई। बच्चों 3rd क्वेश्चन कर लिया? सर नहीं हुआ। नहीं हुआ। Find the equation of the straight line which passes through the point 2, 3 and makes intercept equal in value for the opposite sign. The equation of a line in intercept from edge x upon a plus y upon b equal to 1. According to question दोनों इक्वल हैं, बस साइन चेंज है। दोनों इंटरसेप्ट इक्वल है, बस साइन चेंज है। ये कह रहा है क्वेश्चन में आपसे। अब इन्होंने a को डाले गए तो x माइनस y इक्वल टू a आ गया। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1। सिंस अब a निकालने की कंडीशन दे रखी है, सिंस इक्वेशन 1 passes through the point, किससे पास होती है? 2, 3 से। That is 2, 3 सेटिस्फाई करेगा इसको। ना लिख देंगे ये x और y की वैल्यू 2 - 3 इक्वल टू a - 1 आ गया। Hence इक्वेशन 1 becomes, क्या है इक्वेशन 1? x - y इक्वल टू -1, x - y + 1 इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया। ठीक है भाई? इसके हम क्वेश्चन आएंगे। ये जो इसके इंटरसेप्ट हैं ये 4:3 के रेशो में है। ऐसे ये जैसे a है और ये b है, तो a रेशो b 4/3 दे रखा है। ठीक है भाई? तो यहां से a की वैल्यू आ गई 4b/3। सही है ना? फिर से लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी भाई? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 होगी। a किसके इक्वल है? 4b/3
3 को बोले जाए तो 3x/4b + y/b = 1 इक्वेशन 1 आ गई। अब b निकालने के लिए कंडीशन दे रखी है क्या कि इक्वेशन 1 passes through the point 3 - 2 since equation 1 passes through the point 3 - 2 that is ये पॉइंट क्या करेगा इसको सेटिस्फाई। यहाँ x और y की जगह रखने पर b की वैल्यू आ जाएगी, फिर b फर्स्ट पर रख देंगे उसका हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए करिए। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, नहीं आया? सर आ गया। यस सर। क्या है कुछ दिखाना भी। Find the equation of a line whose length of perpendicular from the origin is the 4। तो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन में काजल ये दे रखा है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ये 4 है, जिसे p बोलते हैं, यहां स्मॉल p बताया था। और अल्फा दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास? इस केस में आइडेंटिटी होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। अल्फा 30 डिग्री और p है 4, cos 30 के √3/2, sin 30 के 1/4, तो √3x + y = 8। ये आंसर आ गया। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। करिए जल्दी से। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 डाउन आया वो करा रहा हूं। A straight line passes through the point P1, 2। इंटरसेक्ट फॉर्म में बात चल रही है, P1, दूसरी लाइन पास हो रही है and portion of the line is bisected at this point। bisected का मतलब जैसे ये A है, ये B है, ये वाला पॉइंट A 0 हो जाएगा और ये 0 भी हो जाएगा। तो P जो है AB का मिड पॉइंट है। bisected का मतलब क्या है? P AB का मिड पॉइंट। since AB is bisected at P, so this implies P is the midpoint of AB। AB का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट का मतलब x1 + x2 a + 0/2 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। a = 2 and 0 + b/2 किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। तो d इक्वल कितना आ गया? 4 a2b4 तो x/a + y/b = 1 a2b4 और से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x + y = 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस सर। ओके करिए। मीटिंग ओवर होने वाली है, 2 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन करिएगा। आपने 7 जोड़ कर लिया था।
नो सर। नो सर, जल्दी कॉपी करो भाई। सर डन। ठीक। एट क्वेश्चन करा रहे हैं हम। इफ द इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन, फिर से वर्ड आ गया इंटरसेप्ट। इफ द इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन between the coordinate axis divided by the point, ऐसे a से लेकर b के बीच में डिवाइडेड बाय द पॉइंट -5,4, p को पॉइंट है -5,4 इन द रेशियो 1:2, इन द रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है भाई, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या चाहिए अपने को, a0 और 0, b से a और b की वैल्यू चाहिए। तो क्या हम सेक्शन फॉर्मूला लगाकर a और b नहीं निकाल सकते? बोलो भाई, ऐसे ही 1 इंटू क्या, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू a अपॉन 1 प्लस 2 किसके इक्वल होगा, -5 के। बोलो ऐसे। Yes, sir. क्या होगा, 1 इंटू b प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2 इक्वल होगा 4 के। यहाँ से a और b की वैल्यू आ जाएगी, उसको x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसके मोर देन 1 आंसर हो सकते हैं। हमने रेशियो 1:2 ऐसे लिया है, आप रेशियो 1:2 ऐसे भी ले सकते हो। इन्होंने ये मेंशन नहीं करा कि किस तरफ से लेना है, ये x एक्सिस की तरफ से, y एक्सिस की तरफ से, ऐसा मेंशन नहीं करा है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। करें होमवर्क कॉपी करिए आज का। आज क्वेश्चन नंबर 12 तक तो करने हैं ही आपको, और एग्जाम्पल करने हैं 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक और 12 तक एक्सरसाइज इतना करेंगे। 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज के और लास्ट की जो भी एग्जाम्पल है 4-5 कल कराए जाएंगे। ठीक है? Yes. Okay, sir. ठीक है बेटा, करिए इतना। ओके बाय, सी यू टुमारो। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।